हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स में आज क्या पढ़ना है, तो ग्रामीण कूड़े का सदुपयोग के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो अध्याय 6 में क्या पढ़ना है कि ग्रामीण कूड़े का सदुपयोग, गोबर गैस, प्लांट गैस और बायोगैस, रूरल रिकेलिंग और गोबर गैस एंड प्लांट गैस और बायोगैस, रूरल वास्ट रिकेलिंग ऑफ क्या है, गोबर गैस और प्लांट और बायोगैस के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो आज प्रश्न नंबर 12 में केबीआईसी बायोगैस संयंत्र की निर्माण विधि एवं क्रिया विधि का क्या करना है, तो इसका वर्णन करना है कि कैसे होगा केबीआईसी की बायोगैस संयंत्र का निर्माण विधि। तो उत्तर में क्या होगा कि केबीआईसी बायोगैस निर्माण विधि। बायोगैस निर्माण विधि कैसे किया जाएगा, तो ये खड्डे की पूर्व खुदाई कर क्या किया जाएगा, तो खड्डे की पूर्व खुदाई कर एवं निर्माण सामग्री के संयंत्र बनाने का स्थान पर, और कहाँ पर, जहाँ पर निर्माण सामग्री का संयंत्र बनाने का स्थान होगा तो उपलब्ध होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं। और निर्माण कार्य क्या करेंगे, तो प्रारंभ करेंगे। तो पहला नंबर क्या है, नींव में क्या होगा कि यह डाइजेस्टर की भीतर सैलरी का भार का वहन करता है। यह डाइजेस्ट्री के भार का क्या करेगा, तो सैलरी भार का वहन करता है। और स्थान के अनुसार नींव का निर्माण करते हैं, और स्थान के अनुसार किसका निर्माण करेंगे, तो नींव का निर्माण करेंगे। और नरम जमीन तथा ज़्यादा नमी वाले स्थान, जहाँ पर कैसा जमीन होगा, तो नरम जमीन होगा और नमी वाला स्थान होगा। कैसा, तो नमी वाले स्थान पर पत्थर से 6 इंच की मोटाई, पत्थर से कितने इंच की, तो 6 इंच की मोटाई का सोलिंग की जाती है। और 6 इंच का पत्थर से ऊंचाई की तरफ सेलिंग को क्या किया जाएगा, तो ये मोटाई को सेलिंग किया जाएगा। तो साधारणतः नींव 1:3:6 से सीमेंट रेत की कंक्रीट के मसाले, और सीमेंट रेत की किसके मसाले, तो कंक्रीट के मसाले को बनाते हैं। और कंक्रीट के मसाले को क्या करेंगे, तो 1:3:6 में इसको क्या करेंगे, तो मसाले को कंक्रीट में बनाएंगे। अगर पानी का तल ऊंचा है, अगर पानी का तल क्या है, तो ऊंचा है, तो आधार में लोहे की सरिये भी देते हैं। और आधार में क्या देंगे, आधार के सामने लोहे का सरिये वाला भाग को देंगे। तथा कंक्रीट का 1:2:3 के मिश्रण की जाती है। और इसका कितने मिश्रण की जाएगी, तो ये 1:2:3 का मिश्रण की जाएगी। तो ये 2 एवं 3 घंटा मीटर के संयंत्रों में 2 और 3 घंटा क्या होगा, तो मीटर संयंत्रों को 9 इंच की मोटाई में, और कितने इंच की मोटाई में, तो 9 इंच की मोटाई में कंक्रीट दी जाती है। और 9 इंच की मोटाई में क्या दी जाएगी, तो ये कंक्रीट दी जाएगी। तो दूसरा नंबर क्या है, पाचक कक्ष डाइजेस्टर। अब डाइजेस्टर में क्या होगा, पाचक कक्ष में क्या होगा, तो ये पाचक कक्ष वाले क्या होंगे, रूम होते हैं जो डाइजेस्टर में क्या किया जाएगा, तो यह बायोगैस संयंत्र का वह भाग है। यह डाइजेस्टर क्या है, तो यह बायोगैस के संयंत्र का क्या है, तो वह भाग है जो कि ईंट, सीमेंट और रेत की चुनाई। और इसमें क्या होगा डाइजेस्टर में, तो इसमें जो ईंट और सीमेंट और रेत की चुनाई, ईंट और सीमेंट रेत की चुनाई द्वारा बनाया जाता है। और किसके द्वारा बनाया जाएगा डाइजेस्टर में, तो ईंट, सीमेंट और रेत की चुनाई के द्वारा बनाया जाएगा। तो पाचक कक्ष के मध्य में एक दीवार बनते हैं। और पाचक कक्ष में क्या होती है, तो एक बीच वाले भाग में क्या होगा, तो एक दीवार बनाते हैं, तो इस पार्टीशन कहते हैं। और इसको जो बीच वाले भाग में जो दीवार बनाया जाता है उसको क्या कहेंगे, तो पार्टीशन कहेंगे। जो पाचक कक्ष का व्यास एवं गहराई, जो पाचक कक्ष का क्या होगा,
तो व्यास और डायमीटर, व्यास एवं गहराई का संयंत्र की क्षमता पर निर्भर करेगा। और किस पर निर्भर करेगा? तो गहराई की क्षमता पर, संयंत्र पर निर्भर करती है। तो यह तीसरा नंबर क्या है कि गैस होल्डर। अब गैस होल्डर क्या है? तो गैस होल्डर, तो ये MS सीट का बना गैस, ये किसका सीट का बना गैस? गैस होल्डर में। तो MS सीट का बना गैस होल्डर लोहे के ड्रम नुमा आकार में बना होता है। और ये किस रूप में बना होगा? तो लोहे के ड्रम नुमा आकार में बना होगा। कौन? तो गैस होल्डर का MC सीट का बना गैस। तो गैस होल्डर पाचक कक्ष में एक निश्चित ऊंचाई पर, और गैस पाचक कक्ष में क्या होगा? तो एक गैस की निश्चित ऊंचाई पर बने कॉलर पर टिका होता है। और किस पर ये टिका होगा गैस होल्डर के? तो एक कॉलर पर टिका होता है। तो गैस का निर्गम पाइप, और गैस का निर्गम पाइप द्वारा जब हम गैस को में काम में लाएंगे, जब गैस को हम क्या करेंगे? तो निर्गम पाइप के द्वारा गैस को काम में लाते हैं, तब गैस होल्डर अपने वजन के कारण, जब गैस होल्डर क्या होगा? तो अपने वजन के कारण नीचे बैठ जाएगा। और गैस लाने के बाद गैस होल्डर में क्या हो जाएगी? तो वो पाचक कक्ष के में नीचे बैठ जाएगा। एवं यह देखा गया है कि हर समय गैस निश्चित दबाव पर, और यह गैस में देखा गया है कि हर समय क्या होगा? तो निश्चित दबाव पर गैस का हर समय निश्चित दबाव पर 10 सेंटीमीटर जल स्तंभ का प्राप्त होती है। और 10 सेंटीमीटर इस गैस होल्डर में क्या होंगी? तो 10 सेंटीमीटर स्तंभ प्राप्त होगी ऊंचाई में क्या है कि प्रवेश द्वार और निर्गम द्वार। प्रवेश द्वार, प्रवेश करने वाला द्वार, और निर्गम द्वार। तो इसमें क्या होगा कि 4 इंच व्यास के, 4 इंच व्यास वाले, 4 इंच डायमीटर वाले के 2 सीमेंट पाइप पाचक कक्ष, 2 क्या होगा? तो सीमेंट वाले पाइप कक्ष के दोनों ओर लगाते हैं, और सीमेंट पाइप के कक्ष के दोनों ओर लगाए जाते हैं। तो एक पाइप प्रवेश द्वारा, एक पाइप क्या होगा? तो प्रवेश करने वाले द्वार द्वारा, एवं दूसरा निर्गम द्वार कहलाएगा। और दूसरा क्या कहलाएगा? तो निर्गम द्वार कहलाएगा। तो प्रवेश द्वार के पाइप के नीचे, प्रवेश करने वाला पाइप द्वार के नीचे, ताकि पत्थर, रेत, मिट्टी आदि पाचक कक्ष में क्या होगा कि पाचक कक्ष में प्रवेश कर जाएंगे। ताकि क्या होगा कि पत्थर, रेत और मिट्टी पाचक कक्ष में क्या किया जाए? तो प्रवेश किया जाए, क्योंकि इस पर पत्थर, रेत, मिट्टी आदि के जमा होने के कारण। और इसमें क्या होगा कि पत्थर के, रेत, मिट्टी आदि को जमा होने की संभावना कम रहती है। और इस रेत में क्या होती है कि पत्थर, रेत, मिट्टी की जमने की संभावना क्या होती है? तो ये कम होती है। किस में? तो प्रवेश द्वार और निर्गम द्वार में। ताकि ताज़ा सैलरी डालने पर, क्या करना पर? तो डालने पर सड़ी हुई सैलरी अपने आप निर्गम द्वार से बाहर निकल पाए। और इस प्रवेश द्वार में क्या होती है कि ताज़ा सैलरी बनने पर, ताज़ा सैलरी को बन जाने पर, तो सड़ी हुई सैलरी अपने आप क्या होगा? तो सड़ी हुई सैलरी अपने आप निर्गम द्वार के द्वारा वह बाहर निकल जाएगी। तो 5वां नंबर क्या है? तो मिश्रण टैंक। अब क्या है कि मिश्रण टैंक क्या है? तो ये मिश्रण टैंक में क्या होगा? तो यह प्रवेश द्वार के पाइप के ऊपरी मुंह की ओर बनाते हैं। और इसमें क्या किया जाता है मिश्रण टैंक में? तो प्रवेश करने वाले द्वार को पाइप के ऊपरी मुंह को बनाया जाता है। पाइप के ऊपरी मुंह को क्या किया जाता है प्रवेश द्वार में? तो बनाया जाता है। इससे गोबर और पानी का मिश्रण, और इससे क्या किया जाएगा कि गोबर और पानी का मिश्रण बनाकर संयंत्र में डालने को काम में लाते हैं। और गोबर और पानी को मिश्रण में डालकर क्या किए जाते हैं? तो इसको संयंत्र में लाए जाते हैं। तो ये संयंत्र करने पर ये काम में लाया जाएगा। तो इससे 1.6 के सीमेंट व रेत, और इसमें क्या होगा कि 1.6 के सीमेंट एवं रेत के मसाले से क्या होगा कि
चौकस या वृत्ताकार बनाया जाएगा। और कैसा बनाया जाएगा? तो एक 1.6 से सीमेंट के रेत द्वारा मसाले को चुनाई करके वह चौकस और वृत्ताकार रूप में बनाया जाएगा। तो यही क्या है? मिश्रण टैंक। तो यह संयंत्र की पूर्ण चुनाई हो जाने के बाद, और यह क्या होगा कि संयंत्र की पूर्ण चुनाई हो जाने के बाद अंत में फर्श तथा पाचक कक्ष की दीवार, और अंत में क्या हो जाएगी? फर्श और पाचक कक्ष की दीवार के अंदर के भाग, पाचक कक्ष की दीवार के अंदर वाला जो भाग होती है उस पर क्या होगा? तो 1:4 के सीमेंट रेत की मसाले और 1:4 के सीमेंट के रेत की मसाले से प्लास्टर करेंगे। और इसको कितने रेशियो में? तो 1:4 के मसाले के सीमेंट में क्या करेंगे? तो प्लास्टर करेंगे। तो प्लास्टर के बाद क्या होगा? तो संयंत्र की 7 से 10 दिनों तक तराई की जाएगी, और प्लास्टर के बाद ही 7 से 10 दिनों में इसकी क्या की जाएगी? तो तराई की जाएगी। तो यही है मिश्रण टैंक।